आयकर छापे में नकदी बढ़ गई है। अब तक 50 लाख की नकदी बरामद हो चुकी है। अब तक 1 करोड़ 50 लाख से अधिक मूल्य की ज्वेलरी का भी मूल्यांकन हुआ है। और अगर अब बात करें पकड़ी गई ज्वेलरी की, उसका मूल्यांकन होना शेष है। लॉकर्स की संख्या भी बढ़कर आधा दर्जन पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने आज ही 4 और लॉकर्स को खोला है। लॉकर्स में नकदी, ज्वेलरी और निवेश दस्तावेज मिलने की सूचना है। जोधपुर और दिल्ली में सभी 10 ठिकानों पर आयकर छापेमारी जारी। सड़क निर्माण, पुल निर्माण व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी बरहा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके निदेशकों के साथ ही एक कारोबारी सहयोगी के यहां पर भी छापेमारी और लाभों में कमी के लिए खर्च बढ़ाकर दिखाने के प्रमाण मिल गए हैं। खर्च समायोजन के लिए शेल कंपनियों का उपयोग भी पकड़ लिया गया है। सरकारी प्रोजेक्ट से कमाने के बावजूद सरकार को पर्याप्त आयकर नहीं चुकाने की बात भी है। कंपनी के निदेशकों मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव, खुशवंत सिंह, जगदेव सिंह राव और उनके कारोबारी सहयोगी के यहाँ छापेमारी जारी। इस छापेमारी में करोड़ों की काली कमाई उजागर होने की उम्मीद है। विभाग की अन्वेषण शाखा की कार्रवाई, इसकी पूरी जानकारी संजय आपको दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी है, लॉकर्स की संख्या बढ़ी है। और साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब और भी ज्यादा परतें इस मामले की खुल रही है। लगभग आधा दर्जन और लॉकर्स अब तक कुल मिल चुके हैं और राशि भी बढ़ी है। क्या अपडेट है मामले को लेकर? जी, इसमें जो अपडेट है वो यही है कि कल रात तक 24 लाख रुपए की नकदी आयकर अधिकारियों के हाथ लगी थी। वह नकदी की राशि बढ़कर 50 लाख रुपए हो चुकी है जी। करोड़ों रुपए की ज्वेलरी आयकर अधिकारियों के हाथ लग चुकी है, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की ज्वेलरी का मूल्यांकन आयकर अधिकारियों ने करवा लिया है। अभी भी काफी ज्वेलरी ऐसी है जिसका मूल्यांकन होना शेष है। लॉकर्स जो पहले 4 मिले थे, उनकी संख्या भी बढ़कर 6 हो गई है। और इनमें से जो कल जो 4 लॉकर्स मिले थे, उन चारों लॉकर्स को आज आयकर अधिकारियों ने खोल भी लिया है। उसमें नकदी, ज्वेलरी और निवेश दस्तावेज मिलने की सूचनाएं हैं। जो जानकारी मिली है वो ये है कि अभी तक कल 10 ठिकानों पर जोधपुर में और दिल्ली में आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा ने जो छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी, उसमें 1 ठिकाने पर कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक नया ठिकाना भी खोल दिया। यानी जो कल 10 ठिकाने थे वो आज भी 10 हैं और 10 के 10 ठिकानों पर इस समय तक कार्रवाई जारी है, जो इस बात का इशारा करती है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी खुलासे होंगे, बहुत बड़ी काली कमाई का खुलासा होगा, ऐसा माना जा रहा है। हमारी जो कुछ सूत्रों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो कंपनी है बरहा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो सड़क निर्माण, पुल निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारोबार से जुड़ी हुई है, ये कंपनी, जिस कंपनी को ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो सरकारी प्रोजेक्ट्स मिले हैं। और इसका एक अर्थ ये भी निकाला गया है कि इसने सरकार से पैसा कमाया, लेकिन सरकार को आयकर नहीं चुकाया, पर्याप्त आयकर नहीं चुकाया। इसने जो पैसा कमाने के बाद में जो खर्च किया है वो अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने पर खर्च किया है। जैसा कि मेरे साथी जो जोधपुर के हैं, उन्होंने कल दर्शकों को पिक्चर्स भी दिखाई थी, वो किस ऐशो आराम के साथ में ये कंपनी रह रही है। जो इसके जो कंपनी के ठिकाने हैं, वो उसमें से 5 ठिकाने जोधपुर की जो पॉश कॉलोनी कही जाती है, उस पॉश कॉलोनी में है। और ये लोग बड़े आराम से और बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ में रह रहे थे। इनके रहने पर आयकर अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो देय आयकर बनता है वो देय आयकर नहीं चुकाने को लेकर के ही आयकर अधिकारियों ने इनके ऊपर शिकंजा कसा है। अभी तक जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई के और आगे बढ़ने की संभावना है। हो सकता है ये कार्रवाई अभी 2 दिन और चले। जी, ठीक है विमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।